वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कंसल्टिंग एमबीबीएस की आज की इस वीडियो में मैं भविष्य अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज कंसल्टिंग एमबीबीएस एक विस्तार से डिटेल आपके साथ लेके आया है। हमने सेंट्रल पूल पे एक वीडियो बनाई थी, आपने बहुत अप्रिशिएट करी। आपके सैकड़ों फोन कॉल्स हमारे पास आए, उस पर बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हमने आपके दूर किए, सुने और समझाए। पर हमें लगता है कि जो हमारी सेंट्रल पूल की वीडियो थी जिसका शीर्षक था सेंट्रल पूल के रहस्य, उसके संदर्भ में हम कुछ विस्तार से वीडियोस और बनाएं और आपके समक्ष लेके जाएं ताकि आपकी वो भ्रांतियां, वो क्वेरीज, वो कंफ्यूजन्स दूर हो जाए। सबसे पहले कुछ डिटेल्स मैं आपको बताता हूं जो एक रेफरेंस है सेंट्रल पूल के बारे में। सेंट्रल पूल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। कुछ नोटिफाइड कॉलेजेस हैं जो इस सेंट्रल पूल के अंदर अपनी एमबीबीएस की सीट्स डोनेट करते हैं। जब ये पूल बन जाता है तो विभिन्न मिनिस्ट्रियों और अलग अलग स्टेट्स को ये अलॉट हो जाता है और वहां से फिर डिजर्विंग कैंडिडेट्स तक ये सेंट्रल पूल की सीट्स पहुंच जाती हैं। ये पूरा एक इसका साइकिल है। पूरी डिटेल्स मैंने अपने सेंट्रल पूल के रहस्य वाले वीडियो पर शेयर की हुई हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, नहीं किए तो कर लीजिए और उस वीडियो को देख के आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। आज का मोटिव इस वीडियो को बनाने का है कि आपकी ये अलॉटमेंट वाली जो क्वेरीज हैं कि हमें ये सीट मिलेगी कैसे, हम इस कैटेगरी के अंदर हैं, हमारे को कौन सा फॉर्मेट भरना होगा, हम किस तरीके से अप्लाई करें, कहां अप्लाई करें, उसके बारे में मैं एक एक करके इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ये पूरी एक सीरीज हम बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सी दैट इन विच कैटेगरी यू फॉल एंड व्हाट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड फ्रॉम योर एंड टू गेट दैट पर्टिकुलर सीट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो अदर्स कैटेगरी की सीट अलॉट होती हैं सेंट्रल पूल वाली। मैं आपको पीपीटी के माध्यम से पूरी डिटेल समझाता हूं, साथ ही आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नोटिफिकेशन, फॉर्मेट्स सभी की जानकारी दूंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि जो सीएपीएफ की जो सीट्स हैं वो कैसे अलॉट होती हैं। ये 26 जो सीएपीएफ की सीट्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अलॉट करती है, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीएपीएफ द्वारा ही आते हैं। कोई कहता है मैं बीएसएफ में हूँ, कोई कहता है साहब मैं असम राइफल्स में हूँ, कोई कहता है मैं आईटीबीपी में हूँ, किसी को मालूम नहीं है। कई कंफ्यूजन तो ऐसे हैं, स्टूडेंट्स फोन करते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो डिफेंस में माने जाएंगे या पैरामिलिट्री के अंदर माने जाएंगे। तो आज वो सारी भ्रांतियां, वो सारे कंफ्यूजन्स में दूर करूंगा। आज जो वीडियो में लेके आया हूं उसमें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं उन 26 सेंट्रल पूल की सीट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा अलॉट होती हैं सीएपीएफ। अब ये सीएपीएफ की जो सीट्स हैं ये कौन सी हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये 26 सीट्स। आपको ये बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो सिविल टेररिस्ट विक्टिम की 4 सीट है उसका मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा हो तो हमारे YouTube चैनल पर उसको जरूर देख लें। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो सिविल टेररिस्ट विक्टिम की ये 4 सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बता दूं कि सेंट्रल पूल का मेरे एक सेपरेट विस्तृत वीडियो है जिसका नाम है सेंट्रल पूल के रहस्य। यदि आपने वो भी नहीं देखा हो तो पूरे बेसिक्स जानने के लिए, कहां से ये सीट आती हैं, कहां जाती हैं, किसको अलॉट होती हैं और कैसे आप लोगों को मिलती हैं, उसकी पूरी जानकारी मेरे उस वीडियो पर है। आज हम डिटेल में बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अदर सीट 26 सीट्स की। टोटल सेंट्रल पूल में सीट्स जस्ट रिवीजन 248 होती हैं, जिसका बाइफर्केशन इस तरीके से होता है। ये जो स्टेट ऑफ अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम की जो सीट्स हैं वो उनका अलॉटमेंट वहां की जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी होती है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। साथ ही जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर की सीट्स हैं वो उन यूनियन टेरिटरीज की काउंसलिंग जो अथॉरिटी होती है, उन यूनियन टेरिटरीज की काउंसलिंग अथॉरिटी ही इन सीट्स को अलॉट करती है। ये बात आप क्लियर करके एक बार समझ लें। तो अब मैं आपको उन 26 सीट्स के बारे में बताता हूं। ये 26 सीट्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अदर्स की हैं। ये 26 एमबीबीएस सीट्स
डिफरेंट कॉलेजेस से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास आती हैं। ये अलॉट होती हैं टू द वार्ड ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ। सीएपीएफ में कौन कौन सी फोर्सेज आती हैं? आसाम राइफल्स आती हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ आती है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स यानी आईटीबीपी आती है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ एंड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी। ये 4 3 7 फोर्सेस सीएपीएफ के अंदर आती हैं और ये 26 सीट्स इन फोर्सेस को अलॉट होती हैं, इन फोर्सेस के वार्ड्स को अलॉट होती हैं जो यहां पर काम कर रहे हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि इसका रिजर्वेशन क्या है। रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज यहां पर मिलता है, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, पीडब्ल्यूडी को। जो रिजर्वेशन परसेंटेज है वो एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% और पीडब्ल्यूडी को 5% का रिजर्वेशन मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी और प्रोसीजर की हम बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी, प्रायोरिटी लिस्ट 1, प्रायोरिटी लिस्ट 2, प्रायोरिटी लिस्ट 3। क्या प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी? प्रायोरिटी लिस्ट में वार्ड्स एंड विडोज एंड वाइफ्स ऑफ दोज किल्ड इन एक्शंस आएंगे। प्रायोरिटी लिस्ट 2 में वार्ड्स, विडोज, वाइफ्स ऑफ दोज परमानेंटली डिसेबल्ड इन एक्शन एंड बोर्डेड आउट ऑफ सर्विस आएंगे। प्रायोरिटी लिस्ट 3 में वार्ड्स ऑफ ऑल सर्विंग यानी जो काम कर रहे हैं रिटायर्ड पर्सनल आएंगे। यानी पहले 3 कैटेगरी बनेंगी, प्रायोरिटी 1 लिस्ट 2 3। इसके बेसिस पे एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी। अब एलिजिबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? A committee consisting of DIG concerned of each force under the chairmanship of IGBSF। एप्लीकेशन जो लगानी होगी वो एनेक्जर 3 के हिसाब से लगानी होगी। अब बात करते हैं कि जो कमिटी है वो किसके बेसिस पे करेगी। द कमिटी विल प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन नीट विद रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्रायोरिटी। यानी ये प्रायोरिटी 1, 2 एंड 3 यानी नीट के स्कोर के बेसिस पर प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाएंगी। प्रायोरिटी लिस्ट 1, प्रायोरिटी लिस्ट 2, प्रायोरिटी लिस्ट 3 और इन 26 सीट का इन प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से आपके नीट स्कोर को कंसिडर करके आपको एलोकेशन होगा, क्योंकि 26 सीट्स हैं और प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाएगी। अब मैं आपको उस नोटिफिकेशन पे ले चलता हूं जो नोटिफिकेशन और फॉर्मेट्स इसमें दिए हुए हैं। आप देखिए जो एनेक्जर 3 की मैं बात कर रहा था वो एनेक्जर 3 यहां पर दिया हुआ है। आपको पासपोर्ट साइड अपनी फोटोग्राफ लगानी है, साथ ही आपको अपनी ये नॉर्मल डिटेल्स बननी है, आपको अपने मार्क्स बनने हैं, किस सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मोबाइल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, प्रायोरिटी ऑफ कैंडिडेट, ये सब दिया हुआ है। अब आप देखिए जो मैं आपसे प्रायोरिटी लिस्ट 1, 2 और 3 की बात कर रहा था, प्रायोरिटी लिस्ट 1 में जहां पर वार्ड्स एंड विडोज ऑफ आईटीबीपी फोर्स पर्सनल है, दोज किल्ड इन एक्शन है, उनको अपेंडिक्स A1 और अपेंडिक्स A2 के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगानी है। मैं अपेंडिक्स A1 और A2 भी आपके साथ शेयर करूंगा, ये आपको अपना पूरा डिटेल्स इसके हिसाब से देना है। प्रायोरिटी लिस्ट 2 की हम बात करें तो वार्ड्स विडोज ऑफ आईटीबीपी फोर्स पर्सनल हु इज परमानेंटली डिसेबल्ड इन एक्शन एंड बोर्डेड आउट ऑफ सर्विस की बात करें, वो अपेंडिक्स बी के अंदर अपनी डिटेल्स देंगे। प्रायोरिटी लिस्ट 3 में वार्ड एंड सर्विंग रिटायर्ड आईटीबीपी फोर्स पर्सनल एंड वार्ड्स विडोज ऑफ नॉर्मल डेथ केसेस की हम बात करें, वो अपेंडिक्स सी में देंगे। मगर जो सर्विंग पर्सनल है, इन केस ऑफ सर्विंग फोर्स पर्सनल फॉर्म ओ लगाना होगा। ये फॉर्म ओ, ये अपेंडिक्स सी, अपेंडिक्स बी, मैं नीचे आपको एक एक करके सब कुछ समझाता हूं। यहां पर वही 12th स्टैंडर्ड की आपकी डिटेल्स मांग रहे हैं, रोल नंबर मांग रहे हैं, परसेंटाइल मांग रहे हैं, नीट का टोटल मार्क्स मांग रहे हैं, AIR मांग रहे हैं, रैंक इन रिजर्व कैटेगरी और बाकी की डिटेल्स मांग रहे हैं। कमिंग टू द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बात करते हैं आपका अपेंडिक्स A1 की। जो अपेंडिक्स A1 है वो ये है, आप देख लीजिए। अपेंडिक्स A2 में हम बात करेंगे टू whomsoever it concern, ये भी मैंने ये ITBP के शेयर कर रहा हूं आपसे। अगर आपको ये फॉर्मेट्स चाहिए तो यू कैन कॉल अस एट आवर गिवन सपोर्ट नंबर्स एंड वील बी प्लीज टू प्रोवाइड यू ऑल दीज फॉर्मेट्स एंड अपेंडिक्स एज रिक्वायर्ड बाय यू। हमारे सपोर्ट नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं।
अब ये अपेंडिक्स बी है, ये अपेंडिक्स बी फॉर सन डॉटर्स ऑफ आईटीबीपी पर्सनल हु आर परमानेंटली डिसेबल्ड इन एक्शन एंड बोर्डेड आउट ऑफ सर्विस, ये उनके लिए है अपेंडिक्स बी। बात करेंगे अपेंडिक्स सी की, अपेंडिक्स सी नॉर्मल डेथ की, जो फॉर सन्स डॉटर्स विडोज ऑफ डिजीज आईटीबीटी सीएपीएफ की जो पर्सनल है विद नॉर्मल डेथ की, उसमें ये आएगा। अपेंडिक्स सी के अंदर आपको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, ये आपको। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, ये जो भी है ये सब साइन होंगे। फॉर्म सी इज टू बी अटेस्टेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ कमांडेंट HOO, कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड पेंशन पेपर्स PPU आपको लगाना होगा, यानी आपको इनक्लोज भी करना होगा और अपने हेड से उसको साइन कराना होगा। क्लैरिटी से बता देता हूं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को डायरेक्टली टच नहीं करना है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को डायरेक्टली फॉर्म लेके नहीं जाना है। आपको ये फॉर्म, ये एनेक्जर्स अपने पुलिस फोर्स के, कंसर्न्ड पुलिस फोर्स जो है आपकी है, उसको ही सबमिट करने हैं। जो सर्विंग पर्सनल है उनको फॉर्म O सबमिट करना है, फॉर सन्स डॉटर्स ऑफ सर्विंग ऑफिसर SO और OR फॉर्म O फॉर सर्विस पर्सनल। अब मैं आपको दिखाता हूं जो हमारी टीम ने 2023-24 में प्रायोरिटीज के हिसाब से जो 26 सीट्स का अलॉटमेंट हुआ था वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था। आप देखिए, प्रायोरिटी लिस्ट 1 में SC को 1, OBC को 3 सीट्स गई। प्रायोरिटी लिस्ट 2 में SC को 1 और अनरिजर्व कैटेगरी में 1 सीट गई। प्रायोरिटी लिस्ट 3 में ST को 2, SC को 2, OBC को 7, EWS को 3 और अनरिजर्व कैटेगरी को 6 सीट गई। इस तरीके से टोटल 26 जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, जो CAPF पर्सनल को अलॉट होनी है, वो प्रायोरिटी लिस्ट 1, 2 और 3 की 2023-24 की लेटेस्ट की बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से अलॉट हुई, वो आप एक पूरी एनालिसिस इस PPT के माध्यम से देख सकते हैं।